तो अब देखने जा रहे हैं क्लास 10th का एक नया चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो हम क्या किए हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए 6 बेसिक कंसेप्ट में बांट दिया है और प्रत्येक बेसिक कंसेप्ट जो पार्ट में बांटे हैं उसको हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। डिटेल्स पढ़ने के बाद हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है बिल्कुल बेहद ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। इसका 2 केस पढ़ेंगे, उसके बाद इसका थ्योरम पढ़ेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल का जो थ्योरम होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। उसको पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जो हम जानते हैं 6 बेसिक फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है। उसके बाद कुछ एक्सेप्शन पॉइंट देखेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग नोट पॉइंट। इसको पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे 4th कॉन्सेप्ट में ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल में किस किस एंगल का देखेंगे, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री का हम लोग क्या देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे 5th कॉन्सेप्ट में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वैसा 2 एंगल्स जिसका सम 90 डिग्री हो उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो उसका हम लोग क्या देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। उसको देखने के बाद हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, जिसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। ये सब हम लोग सीखेंगे। हाँ, ये भी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला सीखने के बाद उसका प्रूविंग पढ़ेंगे और प्रूविंग पढ़ने के बाद हम लोग ये पूरा जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है कंप्लीट हो जाएगा। अगर जितना कॉन्सेप्ट बांटे हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आ जाए तो ये जो चैप्टर है बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड्स है वो कहाँ से आया, तो हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री वर्ड्स है एक ग्रीक वर्ड्स है। एक क्या है, एक ग्रीक वर्ड्स है। अगर ग्रीक वर्ड्स में इसका मतलब समझें तो ट्री मतलब होता है 3 और गोन मतलब होता है साइड्स और मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट, और तो बोल सकते हैं मेजर। तो 3 साइड्स किसमें होता है, ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल का मेजरमेंट। जो ट्रायंगल का जो मेजरमेंट है वो किसमें पढ़ेंगे हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। तो हम इसका मतलब हम लोग क्या समझें कि ट्रायंगल में 2 पार्ट होता है, एक एंगल और एक साइड्स। तो एंगल और साइड्स के बीच में जो रिलेशंस है वही को अध्ययन करना है, क्या कहलाता है हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन एंगल एंड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो हम लोग जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री में स्पेशल किस ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, वह पढ़ेंगे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये मेरा क्या हुआ, स्पेशल इंट्रोडक्शन हुआ ट्रिग्नोमेट्री का पॉइंट राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल का, और इसको हम जानते हैं 2 केस में पढ़ेंगे, केस 1 और फिर केस 2 में। तो केस 1 में क्या लेंगे हम लोग, देखते हैं उसको, ए बी सी। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी क्या है, 90 डिग्री। तो बी एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो लिख देते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो जानते हैं 90 डिग्री होगा, उसका जस्ट जो फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस। इसको डिनोट करेंगे एस से। तो केस 1 में क्या करते हैं, अगर सी को मैं क्या मान लेते हैं, थीटा। एंगल सी को, व्हेन एंगल सी विल बी थीटा। तो सी को मान लेते हैं थीटा। ये क्या है, ये थीटा है मेरा, इसको पढ़ते हैं थीटा। ये क्या है, डिनोट करने के लिए हम लोग करते हैं, कोई भी एंगल को डिनोट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, थीटा। तो एंगल को डिनोट कर दिए, एंगल सी को क्या डिनोट कर दिए, थीटा। तो अगर थीटा रहे तो जस्ट उसका जो फ्रंट साइड्स है उसको बोलेंगे हम लोग परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करेंगे, पी से डिनोट करेंगे। अब जो इसके साथ अटैच है, थीटा के साथ अटैच क्या है, बी सी। इस बी सी को हम लोग बोलेंगे बेस। तो केस 1 में क्या किया, एंगल सी को क्या मान लिया, थीटा। अब केस 2 में क्या करेंगे, एंगल ए को मान लेंगे हम लोग थीटा। केस 1 में क्या, केस 2 में क्या करेंगे हम लोग, ए बी सी एंगल ए में क्या मान लेते हैं, थीटा। व्हेन एंगल ए विल बी थीटा। तो जानते हैं एंगल बी क्या है, 90 डिग्री, वही ट्रायंगल है। तो जानते हैं 90 डिग्री रहेगा तो उसके जो फ्रंट साइड्स है वो हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनियस। याद रखिएगा, हमेशा हाइपोटेनियस रहेगा। इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। अब क्या है, थीटा। तो जानते हैं जो थीटा का जो फ्रंट साइड्स है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो उसके साथ अटैच है उसको बोलते हैं हम लोग बेस। तो हम लोग क्या देखें दोनों पॉइंट्स में, दोनों केस में, कि
जो 90 डिग्री के सामने है, 90 डिग्री के सामने वह हमेशा क्या हाइपोटेनियस है, क्या है हाइपोटेनियस। लेकिन यहाँ जो परपेंडिकुलर है वह क्या है, खड़ा है। यहाँ जो परपेंडिकुलर है वह क्या है, सीधा है। इसका मतलब परपेंडिकुलर क्या हुआ, चेंज हुआ। तो परपेंडिकुलर जो चेंज हुआ वह किसके अनुसार चेंज हुआ, वह मेरा थीटा के अनुसार, क्योंकि थीटा यहाँ का नीचे था, उसके सामने परपेंडिकुलर। यहाँ थीटा क्या है, ऊपर है, इसके सामने क्या है, परपेंडिकुलर। तो थीटा के अनुसार मेरा परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो सकता है, लेकिन जो हाइपोटेनियस है वह हमेशा सेम रहेगा 90 डिग्री के सामने। तो अब आते हैं हम लोग कुछ और पॉइंट को देखते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लीकेबल है, दूसरे ट्रायंगल के लिए अप्लीकेबल नहीं है, ये दिमाग में बैठा के रखिएगा। तो हम जानते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल B विल बी क्या है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जहाँ दिख जाए जस्ट उसके सामने क्या होगा, मेरा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है, AC है, तो लिख सकते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर दो साइड्स, दो साइड क्या बच गया, परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर का सम। तो अदर दो साइड परपेंडिकुलर है और दूसरा बेस है, दोनों का स्क्वायर कर दिए और दोनों का सम। अगर हम इसमें बोलें तो हाइपोटेनस क्या है, AC है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर दो साइड क्या है, तो BC है उसका स्क्वायर प्लस AB है उसका स्क्वायर का सम कर दिए। यही मेरा पाइथागोरस थ्योरम है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। अब आते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम जानने से पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। ABC एंगल B क्या है, 90 डिग्री। हम लोग पहला केस को लेते चलेंगे। हम लोग एंगल C क्या था, थीटा। ये थीटा है, इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, जो बच गया वह बेस। और जानते हैं 90 के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। तो इसका रेशियो, तो रेशियो मतलब होता है कि हम लोग जो पढ़ेंगे यहाँ रेशियो, वह रेशियो ट्रायंगल के साइड का रेशियो देखेंगे। तो ट्रायंगल का साइड का रेशियो, तो एक एक रेशियो को हम लोग डिटेल से समझते हैं और पढ़ते हैं। तो पहला रेशियो लेते हैं, ये परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूस है, इसका रेशियो बनाते हैं। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, ये भी रेशियो है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो है, इसका स्पेशल नाम है, वह नाम क्या है, साइन। इस रेशियो का नाम क्या है, साइन। और ये जो साइन है और जो परपेंडिकुलर बेस लिख रहे हैं किसके आधार पर लिख रहे हैं, थीटा के आधार पर, इसलिए क्या जाएगा, साइन थीटा। तो पहला रेशियो लिया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। दूसरा क्या लेंगे रेशियो, बेस बाय हाइपोटेन्यूस लेते हैं। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूस लिए, इस रेशियो का नाम है मेरा कोस थीटा। और तीसरा रेशियो क्या लेते हैं, इसका ले लिए, इसका ले लिए, अब लेते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस, इसका नाम है टेन थीटा। तो ये हम लोग तीन जनरल रेशियो ले लिए। अब इसको क्या करते हैं, सभी को रिवर्स कर देते हैं। तो P बाई B है तो B बाई P कर सकते हैं, जस्ट इसका उल्टा। तो इस रेशियो का नाम है मेरा कोट थीटा। ये क्या है, B बाई H है, तो लिख सकते हैं H बाई B। इस रेशियो का नाम है मेरा सेक थीटा। ये P बाई H है, इसको उल्टा दें, H बाई P हो गया। इस रेशियो का नाम है कोसेक थीटा। इस प्रकार मेरा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल चुका है। और हम लोग जो ट्रायंगल 3 साइड था, तीनों साइड को लेते हुए हम लोग 6 रेशियो निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। और सभी रेशियो का हम लोग नाम रख दिए हैं। ये नाम साइंटिफिक नेम है, मेरा दिया हुआ नाम नहीं है। तो इस रेशियो का जो नाम है, इस रेशियो का नाम याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो जानते हैं साइन थीटा का जस्ट उल्टा क्या हुआ, मेरा कोसेक थीटा, क्योंकि इसको उल्टाने से ही तो बना कोसेक थीटा। कोस थीटा उल्टाने पर क्या बना, सेक थीटा। और टेन थीटा को उल्टाने पर क्या बना, कोट थीटा। अब हम लोग देखेंगे कुछ रिवर्स रेशियो को। रिवर्स रेशियो, तो रिवर्स रेशियो को देखेंगे तो जानते हैं कि साइन थीटा का उल्टा क्या है, कोसेक थीटा। तो उसको प्रूव करके हम लोग समझते हैं। तो जानते हैं दोनों क्या करते हैं, प्रूव करने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो साइन थीटा होता है P बाई H और कोसेक थीटा होता है H बाई P। ये H नीचे ऊपर कैंसिल, ऊपर नीचे कैंसिल, रिजल्ट क्या बचा, 1। इसका मतलब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या रिजल्ट आया, 1। तो जो जिसका उल्टा है, अगर दोनों का प्रोडक्ट कर दिए तो रिजल्ट क्या आएगा मेरा, 1। अगर हम लोग बोलें साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये कोसेक थीटा नीचे जाएगा तो क्या होगा, 1 बाई कोसेक थीटा।
इसको हम लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा इक्वल टू, इस कोसेक क्या लाते हैं साइन को, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा हम लोग लिख सकते हैं। इसी प्रकार कोस थीटा इंटू सेक थीटा दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 1, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा 1। इसको हम प्रूव कर सकते हैं इस मेथड से। तो हम जानते हैं कोस थीटा निकालना रहेगा तो क्या होगा, ये 1 है, ये मल्टीप्लाई में है तो क्या जाएगा 1/sec थीटा। तो अगर कोस थीटा क्या है उल्टा सेक थीटा है तो लिख सकते हैं कोस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। अगर सेक थीटा लिखना रहता तो कोस को यहाँ कर देते हैं, सेक को यहाँ, तो सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। अब आते हैं पहला, दूसरा और तीसरा रिवर्स पॉइंट देखते हैं। तो मेरा क्या है टेन थीटा इंटू कोट थीटा क्या हो जाएगा मेरा 1, क्या हो जाएगा 1। तो अगर हम बोलें यहाँ से टेन थीटा क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/cot थीटा। तो अगर कोट थीटा निकालना रहे तो क्या होगा 1/tan थीटा। तो इस प्रकार मेरा 3 रिवर्स पॉइंट भी हो चुका। और हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को याद करने के लिए हम लोग एक ट्रिक देते हैं, उस ट्रिक को बोलते हैं हम लोग ट्रिक याद करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल और सोना चांदी तोल। पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी तोल। तो पंडित बाई हर मतलब P/H को क्या बोलेंगे हम लोग शाइन, B/H बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या क्या बोलेंगे हम लोग कोश, और परपेंडिकुलर बाय बेस को क्या बोलेंगे हम लोग टेन। तो इस प्रकार हम लोग ये ट्रिक से हम लोग याद कर सकते हैं लोग कुछ नोट पॉइंट। तो देखते हैं हम लोग कुछ नोट पॉइंट। तो पहला नोट पॉइंट हम जानेंगे कि साइन है, इसका पूरा नाम क्या है साइन। अगर कोश जानते हैं इसका पूरा नाम क्या होता है कोसाइन। टेन है, इसका पूरा नाम क्या है टेंजेंट। कोट है, उसका पूरा नाम क्या होता है कोटेंजेंट। सेक है, इसका पूरा नाम क्या है सेकेंट। कोसेक है तो इसका पूरा नाम कोसेकेंट। तो हम जानते हैं दूसरा नोट पॉइंट कि अगर कोई साइन ए का होल स्क्वायर दे दिया है, साइन ए का होल स्क्वायर, तो इसका ये मतलब नहीं है कि साइन ए का स्क्वायर, ये बिल्कुल गलती है। तो इसका एक्चुअल मीनिंग जो है वह क्या है साइन स्क्वायर ए। तीसरा नोट पॉइंट जानेंगे हम लोग कि अगर कोई लिखा है साइन ए, इसका मतलब नहीं है कि साइन इंटू ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं है। तो ये मेरा क्या है, ये क्या है, ये मेरा क्या है एंगल है। और साइन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है P/H है, और ये उसका एंगल को डिनोट कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं लिखेंगे साइन इंटू ये बिल्कुल क्या है गलती है। चौथा जानेंगे हम लोग कि अगर कोई साइन a⁻⁻1 दे दिया है, इसका मतलब हम लोग ये नहीं समझेंगे कि साइन a⁻⁻1 ये के पावर -1 बिल्कुल नहीं समझेंगे। इसका मतलब ये नहीं होता है, इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि साइन -1 ये भी क्या है बिल्कुल गलती है। ये जो है इसका स्पेशल मीनिंग होता है जो हायर क्लास में पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे साइन इनवर्स ये। तो इसका मतलब ये नहीं होता। तो अगर देखें इसका मतलब क्या होता है तो जानते हैं साइन a⁻1 है, तो -1 है तो उसको क्या करेंगे बट्टा में लाएंगे, इसको बाई में लाएंगे, बाई में तो बाई में क्या होगा 1/sin ये, और 1/sin ये मतलब क्या साइन के उल्टा क्या होता है कोसेक ये। तो हम बोल सकते हैं इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कोसेक ये लिख सकते हैं, ये गलती नहीं है।